यार आज ना एक लिस्ट मुझे मिली। मतलब ये आपसे छुपी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लिस्ट आई ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। अगर आप अरुदीप के फ़ैन हो ना, तो आपके लिए ये बहुत ही सैड न्यूज़ कहूँगा मैं। और देखो क्या है कि ये लोएस्ट उनके करियर का ग्राफ है इस साल का। लोएस्ट क्यों, वो भी बता देता हूँ, सुन लो। एक लिस्ट आई है कि पवनदीप के जनवरी में 6 कॉन्सर्ट्स हुए, अरुणिता के 3 कॉन्सर्ट्स हुए और अरुदीप के 4 कॉन्सर्ट्स हुए। जनवरी 2025 की बात है। और रियलिटी है दोस्तों कि 2025 की ही बातें हो रही है। 2021, 2022, 2023, 2024 सब कुछ डिफरेंट था। मतलब वो एक लिस्ट आई थी, वो तो आपको पता ही है कि जिसमें पवनदीप के कितने कॉन्सर्ट्स थे, अरुणिता के कितने थे, अरुदीप के कितने थे। लेकिन कम से कम अरुदीप के तो कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, याद है आपको। और जब से नई मैनेजर आई, पर यहाँ पे नई मैनेजर को भी तो नहीं दोष दे सकता ना। नई मैनेजर तो 24 में आई थी इनकी नौकरानी। वो तो 24 के मार्च अप्रैल से भी पहले आई थी शायद। पर 2025 कितना डाउन हुआ है देख लो। पवनदीप का नहीं हुआ है फिर भी देखो भाई। पवनदीप को जनवरी 2025 में 6 कॉन्सर्ट्स मिले, फरवरी में भी 6 कॉन्सर्ट्स मिले, 12। मार्च में लेकिन 2 मिले, यहाँ पे उसका भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, 2। और अप्रैल में 6 कॉन्सर्ट्स मिले। पर यहाँ पे मार्च में क्या हुआ था, उसने थोड़ी सी रेस्ट भी ली थी जो मैंने सुना है। 6, 6, 12, 6, 18 और 2, 20, 4 महीने में फिर भी 20 कॉन्सर्ट सोलो मिलना ज़बरदस्त थे बॉस। अब आते हैं अरुणिता की लिस्ट आई है। जनवरी में 3 कॉन्सर्ट्स मिले, फरवरी में सिर्फ 1 कॉन्सर्ट मिला, मार्च में सिर्फ 2 कॉन्सर्ट्स मिले और अप्रैल में सिर्फ 1 कॉन्सर्ट मिला। बहुत नाइंसाफ़ी है अरुणिता के साथ। 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 कॉन्सर्ट्स। कहा 20 कॉन्सर्ट्स दोस्तों और कहा 7 कॉन्सर्ट्स। और यहाँ पे अरुणिता का अगर किसी ने नुकसान किया है तो थोड़ा बहुत पीहू ने और उसकी फैमिली ने, ये बोलना पड़ेगा। 7 कॉन्सर्ट्स। पर अगर हम पिछले साल का भी एवरेज देखें तो ऐसे ही कॉन्सर्ट्स मिलते थे अरुणिता को। क्योंकि मैं चॉकलेट वालों को डिफेंड नहीं करूँगा, उन्होंने हमेशा ही, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो, अरुणिता को स्पेशली चॉकलेट वालों ने हमेशा कम कॉन्सर्ट्स ही दिए हैं। अरे उससे ज़्यादा तो साइली को मिले कॉन्सर्ट्स या फिर चेतना को, तो वो तो बोलो ही मत कि कॉन्सर्ट्स के मामले में इस साल भी लोग। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो लोग बार बार पवन को ब्लेम करते हैं, आप एक सिंपल एक एग्जांपल दूँ आपको। आप बोलते हो ना कि पवन ने बोला था तो होगा कम कॉन्सर्ट दो। कब से, कब से बोला होगा? चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, 24 से बोला होगा। तो फिर 20, 21, 22, 23, 24 जो एक एंगल आया है, इसमें भी पहले से ही क्यों अरुणिता को कम कॉन्सर्ट्स मिले? कभी सोचा इस बारे में? तब तो पवन का सब कुछ सही था, उसको तो कोई इशू नहीं था। भाई ये चॉकलेट वालों का डिसीजन है, वो उन्होंने उसको पहले से ही बार बार कम कॉन्सर्ट दे के उसकी इंसल्ट की है। इसमें पवन का कुछ हाथ ही नहीं है बॉस। और तो फिर 23 में तो सब कुछ सही था इनका, 22 में सब कुछ सही था, तो उस टाइम पे पवन क्यों बोलेगा ऐसा? कुछ भी यार, किसी को टारगेट करना है तो विथ प्रूफ करो यार, कुछ भी मत बोला करो। ये मुझे नहीं समझा। अब आते हैं अरुदीप कॉन्सर्ट्स पे। ये पहली बार हुआ है कि अरुदीप कॉन्सर्ट्स 0-0 पे आ चुके हैं। जनवरी में फिर भी 4 मिले, फरवरी में 3 मिले। दोनों ने मिल के कॉन्सर्ट्स किए थे फरवरी तक। लेकिन जब से वो अरु का भाई आया, उसने संभाल लिया सब कुछ। 2-2.5 महीने हो गए उसने संभाले। मार्च में अरुदीप के 0 कॉन्सर्ट्स हो गए, अप्रैल में 0 कॉन्सर्ट्स हो गए। अब देखते हैं इस मई में क्या होता है। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पे? बार बार किसी एक को ब्लेम करने से अच्छे कि ये भी देखो कि अरुणिता को जिस तरीके से फैमिली हैंडल कर रही है उसकी, बहुत बुरा है ये चीज़ें अच्छी नहीं है अरुणिता के लिए स्पेशली। मैं बेवजह नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि अरुणिता का गड़बड़ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ, सच में उसकी फैमिली की वजह से उसको, भाई सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रे भाई। देखते हैं बाकी क्या होगा आगे। पर अभी तो फरवरी और मार्च और अप्रैल में तो अंडा ही मिला है इन दोनों को। जो अरुदीप जो कॉन्सर्ट था वो तो 0 पे आ गया ना, तो ये नुकसान तो दोनों का है ना भाई। खैर मुझे क्या है, मैं आपको, मेरा काम है आपको पूरा डिटेल्स देना। मैं पर्सनली बोलूँ तो इट हर्ट्स
इफ़ यू आर फैन ऑफ अरुदीप देन ऑनेस्टली इट हर्ट्स। मुझे तो हर्ट हुआ है, आपका नहीं पता बॉस, पर बुरा लगता है। और इस जोड़ी को हमेशा सपोर्ट रहेगा, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि मई मंथ में, पर यार कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो ऐसा भी आ रहा है कि अरुदीप कॉन्सर्ट नहीं होने वाले मई मंथ में भी। अभी मैं इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं जाऊँगा, लेकिन वो रिपोर्ट्स वैसे गलत नहीं होती है। और कुछ जो कॉन्सर्ट्स इस साल होने वाले हैं वो भी बोला जा रहा है कि क्या कैंसिल हुए, क्योंकि देखो एक सिंपल बोल रहा हूँ, जो पहले का न्यूज़ था उसके अकॉर्डिंग मार्च में इनके कम से कम 4 कॉन्सर्ट्स होने वाले थे और अप्रैल में 5 कॉन्सर्ट्स होने वाले थे। तो वो 9 कॉन्सर्ट से डायरेक्ट 0 पे आ जाना, ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, स्पेशली अरुणिता के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, ठीक है मानता हूँ कि अरुणिता को ये वैसे भी कम कॉन्सर्ट्स देते थे, लेकिन अब अरुदीप कॉन्सर्ट्स भी कम होने के बाद ना अरुणिता को खुद के कॉन्सर्ट ज़्यादा मिले ना अरुदीप वाले। और ठीक है, वो अगर बॉलीवुड में कोई बैंड वगैरह ज्वाइन कर लेगी बाय चांस तो सही है, पर अगर वो भी नहीं कर रही है तो वो कर क्या रही है? एक सॉन्ग आ रहा है उसका वीडियो सॉन्ग, मानता हूँ पीयू के साथ नहीं है वो, पीयू वहाँ पे शूटिंग पे थी, पर पीयू ने क्या दिया भाई, या फिर इसकी फैमिली ने जब से हैंडल किया उसको 0 कॉन्सर्ट्स पे लेके आए भाई ये लोग। मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। मतलब ठीक है, हम बोलते हैं कि कभी कभी फैमिली तो अच्छाई के लिए ही करती है, ये कौन सी अच्छाई निकली भाई कि कॉन्सर्ट्स ही नहीं मिल रहे। और इसमें पवनदीप का भी उस मामले में थोड़ा सा नुकसान हुआ है ना, अरुदीप एक ब्रांड है, कुछ जगह के कॉन्सर्ट्स पे मैंने सुना है मार्च और अप्रैल के कॉन्सर्ट्स में बवाल हुआ है, कुछ जगह पे प्रॉमिस था, आई थिंक बिहार में भी कॉन्सर्ट था, एमपी में भी था, जितना मुझे याद है एक श्रीनगर में था। जो नहीं हुआ है वो बोल रहा हूँ मैं आपको, ओडिशा में 2 कॉन्सर्ट्स थे, कोलकाता में 3 कॉन्सर्ट्स थे, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एवरेज बोल रहा हूँ मैं, जो लिस्ट है मेरे पास, कॉन्सर्ट ही नहीं हुए वहाँ पे। आप सोचो कितना बड़ा नुकसान है। ऑर्गेनाइजर्स का नुकसान हुआ ये नहीं कहूँगा मैं, मुझे नहीं लगता है नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पहले कमिटमेंट होगी, थोड़ा बहुत पैसा गया होगा, पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि पहले तो कॉन्सर्ट थे, लेकिन जब से वो अरुणिता के भाई के हाथ में और या फिर फैमिली के हाथ में सब कुछ गया, इन्होंने पहले ही इनको क्लियर करना पड़ा होगा, वरना भाई इनको पैसे देने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजर्स को। तुम कमिटमेंट नहीं तोड़ सकते अपनी, तुम किसी अगर बॉन्ड में साइन किए हुए हो तो मुझे नहीं लगता है कि वैसा इन्होंने किया। इन्होंने खुद का भी पैसा नहीं जाने दिया, इन्होंने सीधा बोल दिया हमें अरुदीप कॉन्सर्ट्स नहीं करने, ऐसा मुझे लगता है। पहले ही बता दिया होगा, पैसा भी बचा होगा और कमिटमेंट भी गई भाड़ में, इस टाइप का। इसमें नुकसान हुआ है अरुणिता का भाई, कोई माने ना माने। अरुदीप कॉन्सर्ट्स में भी अरुणिता का भी बहुत नुकसान हुआ है बॉस। वो लिस्ट याद है ना, एक मैंने बताई थी 2021, 22, 23, 24 वाली, एक बार जाके देख लेना। अरुदीप कॉन्सर्ट्स बहुत होते थे, जितने पवनदीप के और अरु के कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे उतने अरुदीप होते थे। ये चॉकलेट पाए के लिए भी नुकसान है। आई सीरियसली थिंक कि चॉकलेट पाए भी इन दोनों को ज़्यादा दिन नहीं रखेगा अगर यही चलता रहा तो, क्योंकि अरुदीप ब्रांड है और इन दोनों को भी एक सबक मिलेगा कि भाई तुम दोनों थे इसलिए ही तुमको कॉन्सर्ट्स मिलते थे, भाव मिलता था। अभी भी अरुदीप को लेके होप कर रहा है वो चॉकलेट पाए, इसीलिए ये उम्मीद है जिस दिन ये बोला जाएगा इन दोनों की तरफ से कि हम एक भी नहीं कॉन्सर्ट करने वाले, मैं तो गारंटी बोलता हूँ कि पवनदीप को भी और अरुणिता को भी सेपरेट कॉन्सर्ट्स मिलना चॉकलेट पाए वाला तो बंद कर देगा, दूसरे ऑर्गेनाइज़र आ जाएंगे लेकिन ये बंद कर देगा। ये तो एक लास्ट उम्मीद पे है कि ये दोनों कैसे भी आ जाए, मैं माल कमा लूँ। और ये दोनों साथ हैं तो ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है, ये सबको पता है, पब्लिक भी आती है। तो अभी देखते हैं, ये चॉकलेट पाए के लिए बहुत बड़ा टेंशन वाला मसला है। पवनदीप के लिए फिर भी उसके सोलो कॉन्सर्ट्स तो चल ही रहे हैं, और अरुणिता के लिए सोलो कॉन्सर्ट्स वैसे भी कम थे, पर अब तो यार एक पे आ गया, हर मंथ में एक ही कॉन्सर्ट वाला एंगल गलत है। देखते हैं क्या होगा आगे।